वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2020 सोशियोलॉजी पेपर 2 सोशल रिसर्च मेथड, यानी जो सामाजिक शोध की जो विधियां होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं ओवरऑल। ठीक, तो सोशल रिसर्च सेंटर क्या होता है, इसको हम जानते हैं किसके अंतर्गत, इस पेपर के अंतर्गत। और इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे 2020 की परीक्षा में। तो उन सभी पेपर को मतलब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है आपका। तो कुल मिलाकर के सामाजिक अनुसंधान पद्धति जो है इस पेपर का नाम है, और वहां से प्रश्न किस प्रकार से बनता है इस पेपर के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। तो देखें, बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2020 यानी बीए थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर सोशियोलॉजी पेपर 2 सोशल रिसर्च मेथड। टाइम अलाउड होता है मित्रों 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे का। मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं आपके 100 नंबर के होते हैं। नोट यहाँ पे दिया होता है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, मतलब सभी खंडों के उत्तर दीजिए और सभी खंडों का निर्देश पढ़ लीजिए। मतलब सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। किसके अनुसार देने हैं? निर्देशानुसार देने हैं मित्रों। ठीक है, नोट यहाँ पे आप देख लीजिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अब देखिए, पेपर आपका 3 खंड में डिवाइड होता है। खंड आ यानी सेक्शन ए, खंड बा यानी सेक्शन बी, खंड सा यानी सेक्शन सी। खंड आ में कौन से प्रश्न होते हैं? तो खंड आ में आपके मित्रों अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। खंड बा में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। खंड आ में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपको 2-2 नंबर मिलते हैं। एक एक प्रश्न में 10 नंबर प्रश्न, मतलब 10 क्वेश्चन करने होते हैं और 2-2 नंबर मिलते हैं। इस प्रकार से आपको 20 नंबर मिल जाते हैं खंड आ को, अगर आप पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। साथ ही साथ मित्रों, जब आप खंड बा को सॉल्व करते हैं तो उनमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन हर एक दूसरा जो होगा, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, दो में से केवल एक करना होगा, मतलब अथवा करके दिया होगा। ठीक, तो उनमें 5 प्रश्न आपको करने होते हैं द्वितीय, मतलब खंड बा में। ठीक, यानी सेक्शन बी में। तो आपको वहां पे कितने प्रश्न करने होते हैं? वहां पे आपको मित्रों कितने प्रश्न करने होते हैं? 5 प्रश्न। और एक प्रश्न करेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो एक प्रश्न के 10 नंबर आपको मिलेंगे। जब आप खंड सा में जाते हैं मित्रों तो आपको 5 क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं, और वो 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, और उनकी जो है संख्या 5 होती है। उनमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने होते हैं, और उन दोनों प्रश्नों की जो अंक निर्धारित होते हैं दोनों प्रश्नों के, एक प्रश्न का 15 नंबर होता है। इस प्रकार से 2 प्रश्न करेंगे तो 30 नंबर वहां से मिलेगा, और आपके 50 नंबर यहाँ से मिलेगा लघु उत्तरीय से, और 20 नंबर अति लघु उत्तरीय से। ठीक, तो कुल मिलाकर के 100 नंबर आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नोट, हर एक सेक्शन में नोट लिखा होगा। यही नोट आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। हमने सारी बातें बता दी नोट वगैरह में जो लिखी थी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, मतलब 50 शब्दों में लिखना है आपको। एक मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। देखिए यहाँ पे 2 × 10 = 20। ठीक, मतलब 2 नंबर का एक है, 10 क्वेश्चन करने हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है। अब ये पहला में ए बी सी डी इस प्रकार से 10 तक दिया होगा। ठीक है, जे तक। ठीक, जे तक दिया होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, जे। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो पहला देखिए ए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया? पहला प्रश्न पूछा गया था कि सोशल सर्वे क्या होता है। सोशल सर्वे मतलब होता है सामाजिक सर्वेक्षण। तो सामाजिक सर्वेक्षण पर आपको 50 शब्द में लिखना था। और मित्रों ध्यान रखेंगे, मैं इसमें सॉल्यूशन किसी का भी नहीं बताऊंगा। सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं वहां पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, सभी की वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, और उसके बाद में अर्ध सहभागी अवलोकन क्या होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि क्वेसी पार्टिसिपेंट ओवर, मतलब ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब होता है अर्ध सहभागी अवलोकन। तो अर्ध सहभागी अवलोकन पर आपको कितने शब्द लिखने थे? 50 शब्द में लिखना था इसका उत्तर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। और प्रश्न पूछा गया था आपसे सी, देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे मित्रों। तीसरा प्रश्न पूछा गया था क्या? कि शेड्यूल क्या होती है, यानी अनुसूचियों के बारे में आपको बताना था। तो शेड्यूल क्या होती है, इनके बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना था। उसके बाद में दैव निदर्शन यानी रैंडम सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग पर देखते हैं हम क्या लिखना होता है 50 शब्दों में। तो क्या लिखना पड़ेगा? दैव निदर्शन।
तो दैव निदर्शन पर भी आपको कितने शब्दों में लिखना था? 50 शब्दों में। ये सारी बातें मैं बताऊंगा मतलब वीडियोस में, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे वीडियोस मिलती रहेंगी आपको। अगला प्रश्न पूछा गया कि संरचित प्रश्नावली। तो संरचित प्रश्नावली यानी स्ट्रक्टेड, तो स्ट्रक्टेड इसको पढ़ लीजिए आप, ठीक है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संरचित प्रश्नावली देख लेते हैं। तो क्वेश्चनायर, ठीक है, क्वेश्चनायर मतलब क्वेश्चन आयर। तो क्वेश्चन आयर प्रश्नावली को क्वेश्चन आयर, ठीक है, ये स्ट्रक्टेड क्वेश्चन आयर, ठीक है, लिखा है संरचित प्रश्नावली। तो संरचित प्रश्नावली देख लीजिए यहाँ पे। संरचित प्रश्नावली पर आपको कितने शब्दों में लिखना? 50 शब्दों में। उसके बाद में रिसर्च डिजाइन पर लिखना है अनुसंधान अभिकल्प। तो रिसर्च डिजाइन कैसी होनी है, यानी अनुसंधान की जो डिजाइन होती है वो कैसी होती है, इस पर लिखना था। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो टेबुलेशन। तो टेबुलेशन मतलब होता है सारणियन। तो सारणियन पर आपको लिखना है 50 शब्दों में। उसके बाद में प्री टेस्टिंग यानी पूर्व परीक्षण क्या होता है, सामाजिक रूप में यानी समाज के परिप्रेक्ष्य में जो पूर्व परीक्षण यानी प्री टेस्टिंग पर लिखना था। उसके बाद में मानक विचलन क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो डिडक्शन पर क्या लिखना है आपको? मानक मतलब मानक विचलन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन पर आपको लिखना है क्या? 50 शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद में क्या है, मीन यानी माध्य क्या होती है, इसको बताना है, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, खंडबा आ जाता है। खंडबा देखिए, नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10 नंबर का है। इस प्रकार से 5 प्रश्न आपको करेंगे, 50 नंबर मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, देखिए तो सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो एक्सप्लेन द मेजर ऑब्जेक्टिव्स यानी एम्स ऑफ सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च के यानी सामाजिक अनुसंधान के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, वो प्रमुख उद्देश्य का वर्णन करना है हमको। तो जाहिर सी बात है ये बात आपको पता होगी, क्योंकि पेपर का ही नाम है तो जरूर आपने पढ़ा होगा। पहला दूसरा प्रश्न हर एक सीरीज में दिया रहता है, ठीक। तो अगर ये सारी बातें नहीं पता तो मैं इन सफल वीडियो बनाऊंगा कि सामाजिक अनुसंधान क्या होते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगा, देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न तो मुझे नहीं लगता कोई छोड़ के आया होगा, बिल्कुल सभी लोग करके आए होंगे। अगर ये प्रश्न नहीं पता होता है मित्रों बाई चांस, तो आप आर करके अथवा करके लिखा है यहाँ पे लिखा है कि डिस्कस डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब होता है प्रकल्पना। तो प्रकल्पना के क्या करें, प्रकल्पना के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कर सकते थे आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड क्या होता है, क्या होती है इसकी विधि, यानी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों की क्या करनी है हमको, व्याख्या कर देनी है, ठीक। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। आर करके दिया है यानी अथवा करके। अगर ये प्रश्न नहीं पता होता तो आप अगला प्रश्न लिख सकते थे कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ्स इन प्रेजेंटिंग द डाटा। मतलब तथ्यों के प्रदर्शन में रेखा चित्रों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यानी रेखा चित्रों की क्या उपयोगिता होती है जब किसी तथ्य को हम दर्शाने लगते हैं, ठीक। इस पर आपको लिखना था 200 शब्दों में। उसके बाद में चौथा देखते हैं प्रश्न कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन सोशल प्लानिंग। यानी सामाजिक नियोजन में सांख्यिकी का क्या महत्व है। तो सामाजिक नियोजन में सांख्यिकी का क्या महत्व होता है, ये आपको बताना था। अगर आपको बाई चांस ये चीजें नहीं पता होती तो आप अगला प्रश्न इसके जो है विकल्प के रूप में लिख सकते थे। ये प्रश्न है आर करके अथवा करके कि व्हाट इज मीडियन, एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ मीडियन। यानी माध्यिका क्या होती है, माध्यिका यानी माध्यांक के गुणों का वर्णन कीजिए। तो माध्यिका को आपको परिभाषित करना था, क्या होती है समझा देना था। उसके बाद में माध्यिका यानी माध्यांक के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, उनको बताना था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि डिस्कस इन ब्रीफ द मजोर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन। तो तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों का संक्षिप्त विवेचन करना था। इस प्रश्न के अंतर्गत क्या करना था, तथ्य संकलन के यानी डाटा कलेक्शन के प्राथमिक स्रोतों का क्या करना था, संक्षिप्त विवेचन करना था। अगला देखते हैं, और करके अथवा करके दिया था प्रश्न कि डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे। तो किस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण मतलब अलग रिलेशन रखते हैं, यानी अंतर इनके बीच का। तो सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण यानी सोशल रिसर्च और सोशल सर्वे क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सोशल सर्वे एंड सोशल रिसर्च, ठीक है।
तो सोशल रिसर्च और सामाजिक मतलब सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में क्या अंतर है, इसको बताना था। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मतलब इसके जो गुण हैं उनको बताइए, इनके दोषों को बताना है। किसके? साक्षात्कार के। इंटरव्यू आप जानते हैं, इंटरव्यू में होता नहीं साक्षात्कार। साक्षात्कार हिंदी की एक विधा होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसी साक्षात्कार की बात कर रहा है, वो साक्षात्कार नहीं कि जो हिंदी में लिख के आए हैं, नहीं। साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू आप देखते हैं परीक्षा के बाद में ले आता है, जब लिखित परीक्षा हो जाती है उसके बाद में इंटरव्यू ले आता है। तो इंटरव्यू वो क्या होता है, तो डिस्कस, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, यानी इंटरव्यू क्या होता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या दोष होते हैं, ठीक है, इसकी विवेचना आपको करनी है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगर ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा करके, ये मीडियन वाला प्रश्न दिया है, देखिए, कैलकुलेट मीन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, यानी यहाँ पे वर्ग अंतराल और आवृत्ति दी है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ों के से माध्य की गणना कीजिए, तो यहाँ पे माध्य की गणना करनी है आपको, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया है आपको, आवृत्ति दी है, इससे आपका माध्य का गणना कर सकते हैं। ये समझाऊंगा कि कैसे माध्य की गणना की जाती है, ठीक, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं सेक्शन सी यानी खंड सा, नोट, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। एक प्रश्न का जो उत्तर लिखेंगे 15 नंबर मिलेगा उसके लिए, ठीक है। इस प्रकार से दो प्रश्न करने 30 नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो ये सेक्शन सी है। सेक्शन सी से देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था, पूरे पेपर का 7वां प्रश्न देखें। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस, व्हाट इज इट्स रोल इन सोशल रिसर्च, यानी उपकल्पना से आप क्या समझते हैं, सामाजिक अनुसंधान में इसके महत्व की क्या करनी है, विवेचना करनी है। तो उपकल्पना क्या होती है, इस सामाजिक अनुसंधान में इसके महत्व की क्या करनी है, आपको विवेचना करनी है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन नायर इल्यूसिडेट, तो इल्यूसिडेट द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल, यानी प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं, प्रश्नावली तथा अनुसूची में क्या अंतर होता है, इसको आपको बताना। मतलब आप दो प्रश्न इनमें से कोई छांट लेंगे, इन पांचों में से मैं बता रहा हूं, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने। अगला है इल्यू स्टार्टिंग, तो इल्यू स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, तथ्यों के वर्गीकरण की अवधारणा समझाते हुए आपको इसके उद्देश्यों की क्या करनी है, विवेचना करनी है। तो तथ्यों के वर्गीकरण की अवधारणा समझाते हुए इसके उद्देश्यों की विवेचना करनी थी आपको। उसके बाद में अगला प्रश्न है 10वां कि व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन का क्या अर्थ होता है, साथ ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन के विभिन्न जो प्रकार है उसका क्या करना है, वर्णन करना है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा आपको देनी है। साथ ही साथ केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, किन किन प्रकार से मापते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति को, उसका वर्णन करना है। उसके बाद में 11वां दिया था फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल, यानी क्लास इंटरवल दिया था और फ्रीक्वेंसी यानी वर्ग अंतराल, और उसके बाद में आपको दिया था क्या, आवृत्ति। तो इसमें क्या करना है, निम्नलिखित सारणी में बहुलांक यानी मोड ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें बहुलांक ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना, ठीक ठीक। और इसमें क्या करना था, अगले में माध्य ज्ञात करना था। तो सारी बातें मैं बताऊंगा आगे चल करके, ठीक। तो वर्ग अंतराल आवृत्ति दी है यहाँ से 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, इस प्रकार से 4, 12, 40 इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो इस प्रकार से आपने समझा कि पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और पेपर कौन सा है आपका, तो ये देखिए पेपर यही है, ठीक। ध्यान रखेंगे इतनी बात।